Assalamu alaikum. In today's lecture, we will discuss about compounds and its classification. So, let's start. So, what is compound? Compound is a substance made up of two or more elements chemically combined together in a fixed ratio by mass. कंपाउंड किसी भी उस सब्सटेंस को कहते हैं जो कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है इन ए फिक्स्ड रेशो। कैसे फिक्स्ड रेशो होती है कि जो मैस की रेशो होती है उन एलिमेंट्स के, वो दो हैं या दो से ज़्यादा, वो फिक्स्ड होती है एक कंपाउंड में। एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस कम्बिनेशन elements lose their own properties and produce new substances that have entirely different properties. कंपाउंड में जो एलिमेंट्स का कम्बिनेशन होता है उसकी वजह से जो एलिमेंट्स मिल के कंपाउंड बना रहे होते हैं वो अपनी जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको लूज़ कर देते हैं और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ अपना लेते हैं जो कि न्यू सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिल रही हैं तो वो अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज़ कर देंगे जब वो मिल के वाटर बनाते हैं, और वाटर जो होता है वो एक न्यू सब्सटेंस, एक न्यू कंपाउंड होता है जिसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कंपाउंड्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय सिंपल प्रॉपर्टीज़। जो कंपाउंड्स होते हैं हम उन्हें फिज़िकल मेथड्स के थ्रू उनके उन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में जिनसे वो मिलकर बने होते हैं उसमें इजीली हम ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते। जबकि हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था कि वो या केमिकल मेथड्स के थ्रू भी ब्रोकन डाउन नहीं होते इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, लेकिन ये केमिकल मींस के ज़रिए हो जाते हैं। लेकिन फ़िज़िकल मेथड्स के ज़रिए, फॉर एग्ज़ाम्पल, केमिस्ट डिफरेंट फ़िज़िकल मेथड यूज़ करते हैं लाइक डिस्टिलेशन एंड अदर मेथड्स, तो वो उनके थ्रू ये एलिमेंट्स में ब्रोकन डाउन नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब यहाँ पे इन्होंने एग्ज़ाम्पल दी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड की एग्ज़ाम्पल दी हुई है और वाटर की एग्ज़ाम्पल दी हुई है। तो जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन और ऑक्सीजन की कम्बिनेशन से मिलके बना होता है, और जो मैस में फ़िक्स्ड रेशो होंगे तो वो आपस में मिलके CO2 बनाएंगे। मीन्स अब ये बात आपको इस तरह से समझ आएगी कि ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन होता है और दो ऑक्सीजन होते हैं, और ये इस तरह से रेशियो इनकी आ रही होती है। कार्बन एक और दो ऑक्सीजन के एटम्स। अब ये जो मैस है कार्बन का वो होता है 12, जबकि ऑक्सीजन का जो मैस होता है वो होता है 16। और क्योंकि ऑक्सीजन 2 है तो हम 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 32, और जो कार्बन है वो हमारे पास वही 12 ही रहेगा। अब आप देखें, जब 12 और 32 की रेशो होगी तभी यानी कि मिलके कार्बन और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स CO2 बनाएंगे। अब यहाँ पे इन्होंने 3:8 इसलिए लिखी हुई है कि अगर हम इन दोनों को सेम डिजिट से डिवाइड करें, फॉर एग्ज़ाम्पल 4 से डिवाइड करते हैं तो वो उसकी रेशो आ जाएगी 3:8। और इसी तरह से अगर हम वाटर को ले लेते हैं तो वाटर में जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है उनकी एक फ़िक्स्ड रेशो होती है जो कि होती है 1:8। वाटर में 2 हाइड्रोजन पाए जाते हैं, इसलिए हम लिखते हैं हाइड्रोजन के 2 होते हैं, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का मैस 1 है और ऑक्सीजन का है 16, तो ये हमारे पास आ जाता है 2:16। और जब हम इन्हें सेम डिजिट से यानी कि 2 से जब डिवाइड करते हैं तो ये बाय मैस इनकी फ़िक्स्ड रेशो आ जाती है जो कि है 1:8। इस तरह से इसका कंपाउंड बन जाता है। अगर यानी कि ज़्यादा भी अमाउंट में पाई जाएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं ज़्यादा मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हों
तो भी यानी कि वो डिवाइड होके 1:8 ही दे रहे होंगे। और अगर हम इनको फर्दर मल्टीप्लाई कर लें तो इनकी रेशो यानी कि यही ही रहेगी। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास 2 है और ये हमारे पास 16 है, तो हम इसको फर्दर इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये 32 और ये 4, यानी कि इनकी फ़िक्स्ड रेशियो है। अब ये देखें कि अगर 4 को डिवाइड करें तो 1 आ जाए और 32 8 आ जाएगा, मीन्स रेशियो इनकी सेम ही रहेगी। यानी कि मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ज़्यादा हो सकते हैं, यानी कि मैस ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जब हम उनकी डिवीजन करते हैं तो एग्जैक्टली 1:8 आता है। अगर हम 4 को देखें डिवाइड करें तो भी 1:8 ही आ रहा है, जो कि हमारा प्रीवियस आंसर था जो इसको डिवाइड करने से आ रहा था। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी कंपाउंड की। अब हम आ जाते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ। कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड एज आयोनिक और कोवलेंट। कंपाउंड्स दो तरह के हो सकते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं और कोवलेंट कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स डू नॉट एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट मोलेकुलर फॉर्म। जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट मोलेकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि ये 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं, जिसमें जो हर आयन होता है वो सराउंडेड होता है अपने ही ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन से। तो जो these oppositely charged ions attract each other very strongly. As a result, ionic compounds have high melting and boiling points. जो ionic compounds होते हैं उनमें जो हर एक एटम होता है, फॉर एग्जांपल NaCl ले लेते हैं हम, तो जो आयनिक कंपाउंड होगा वो एक क्रिस्टल लैटिस के तौर पे एग्जिस्ट करेगा। सॉरी, इसको हम दोबारा से बना लेते हैं। यहाँ पे देखें, ये इस तरह का, ये 3 डायमेंशनल होगा। ये देखें, ये इस तरह से 3 डायमेंशनल होगा। और जो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर NaCl में Na है तो उसके ऑपोजिट साइड पे यहाँ पे भी Cl होगा, यहाँ पे भी Cl होगा, यानी कि वो उस एक बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव फोर्सेस से उन्होंने मिल के इस तरह का लैटिस बनाया होगा। लेकिन ये है कि यहाँ पे भी रेशो सेम होती है, यानी कि जब हम एंड पे देखेंगे तो एक NaCl के मॉलिक्यूल में सोडियम और Cl की जो रेशो होगी, क्योंकि अगर वो 6 और 6 यानी कि इस तरह से एग्जिस्ट करेंगे तो एंड में उनकी रेशो 1:1 ही आ रही होगी। ठीक है, एक आयोनिक कंपाउंड में अगर 6 सोडियम है और 6 क्लोरीन है तो उनकी इसी तरह से एंड में रेशो सेम ही आ रही होगी, जिसकी वजह से हम NaCl लिखते हैं। क्योंकि जो हम 3 डायमेंशनल अगर लैटिस की बात करें तो वो काफ़ी कम्प्लेक्स हो जाएगा और आपके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो NaCl काफ़ी सारे, अब खुद आप देख लें एक ब्लॉक में कितने पॉइंट्स बन जाएंगे अगर आप वो 3 डायमेंशनल ब्लॉक लेते हैं। और इसी तरह से हर डिफरेंट आयन ने, फॉर एग्जांपल एक केटाइन है, उसने वो डिफरेंट वो सेम ही एनाइंस से हर तरफ से सराउंडेड होगा।
और जिसकी वजह से इनके अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, और जिसकी वजह से जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही बहुत हाई होते हैं। और इन कंपाउंड्स को हम फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी एग्जांपल्स में NaCl सोडियम क्लोराइड की, KBr पोटाशियम ब्रोमाइड की, और CuSO4 कॉपर सल्फेट की एग्जांपल्स दी हुई हैं। अब हम इसकी सेकंड क्लास की तरफ आ जाते हैं, जो कि है कोवलेंट कंपाउंड्स। कोवलेंट कंपाउंड्स मोस्टली एग्जिस्ट इन मोलेकुलर फॉर्म। जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो ज़्यादातर मोलेकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि इनमें 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस नहीं बना हुआ होता, बल्कि ये एग्जिस्ट करते हैं मोलेकुलर फॉर्म में। A molecule is a true representative of the covalent compound। तो जो एक मोलिक्यूल होता है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है एक कोवलेंट कंपाउंड के, और उसके जो फार्मूला होता है हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं मोलेकुलर फार्मूला से। फॉर एग्जांपल H2O फॉर एग्जांपल मिल के बना हुआ है 2 हाइड्रोजन से। अभी देखें, ये 2 हाइड्रोजन इस तरह से बना लेते हैं, और एक बड़ा सा ऑक्सीजन बना लेते हैं। तो ये हमारे पास रेड कलर में ऑक्सीजन आ गया, और ये 2 छोटे छोटे हाइड्रोजन आ गए। तो ये इस तरह से हम इसको इजीली शो कर सकते हैं, ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में कोवलेंट कंपाउंड को। तो H2O वाटर, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, एंड द लास्ट वन इज़ CH4 विच इज़ मीथेन। अब यहाँ पर इन्होंने कुछ कॉमन कंपाउंड्स की एग्जांपल दी हुई हैं विद फार्मूला, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। वाटर हमारे पास मोलेकुलर कंपाउंड है, H2O। सोडियम क्लोराइड हमारे पास आयोनिक कंपाउंड है, NaCl। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सैंड, ये इनके कॉमन नेम्स दिए हुए हैं। कॉमन साल्ट जिनको ट्रिवियल नेम्स भी कहा जाता है, सैंड जो आमतौर पर यूज़ किए जाते हैं। सैंड, SiO2, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको जनरली कास्टिक सोडा कहा जाता है। NaOH इसका केमिकल फार्मूला है। सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा आमतौर पे इसका नाम बोला जाता है। Na2CO3 और 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स। कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइम कहते हैं आमतौर पर इसको, CaO। कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन कहते हैं इसको, CaCO3। शुगर, C12H22O11। सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। अमोनिया, NH3। जो ये कॉमन नेम्स होते हैं ये आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आमतौर पर MCQs में आ जाता है कि कॉमन साल्ट का फार्मूला क्या है, सैंड का क्या है फार्मूला, कास्टिक सोडा, NaOH, और आप कास्टिक सोडा और वॉशिंग सोडा में काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उनके अच्छी तरह से याद कर लें। क्विकलाइम, CaO। limestone, CaCO3। That was all about today's lecture, in which we discussed about compounds and its classification. कंपाउंड्स का हमने बताया था कि कंपाउंड्स में 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स एक प्रॉपर फिक्स रेशो बाय मैस में कंबाइंड होते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं, और हमने इसकी एग्जांपल में CO2 और वाटर की एग्जांपल ली थी। और हमने क्लासिफिकेशन में कंपाउंड्स को क्लासीफाई किया था 2 क्लासेस में, आयोनिक और कोवलेंट में, और फिर हमने इनके दरमियान इनको एक्सप्लेन किया था और डिफरेंस भी बताए थे और इनकी एग्जांपल्स भी की थी। दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।